जब एक लड़का अपनी सुतली मां के घर पर गर्मियों में वक्त बिताता है, तो वह पाता है कि उनके बीच एक खास रिश्ता बन रहा है जो हर दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। यह 18 साल का लड़का हाल ही में अपने पिता और सुतली मां के घर आया है, जहां वह अपना ज्यादातर समय अपनी सुतली मां के घर के कामों में मदद करने में बिता रहा है। यह 40 साल की महिला अक्सर घर पर अकेली रहती है, क्योंकि उसका पति ज्यादा काम के लिए बाहर रहता है। इसलिए वह इस लड़के को अपने पास पाकर खुश होती है। वह उसके बच्चों के साथ खेलता है और घर के कामों में उसकी मदद करता है, और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उनका रिश्ता गहरा होता जाता है और लड़का अपनी सुतली मां के लिए स्नेह महसूस करने लगता है। जब उसके पिता दूर होते हैं, तो वह एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला करता है, जो उनके रिश्ते को बदल सकता है। वह कोर्ट में एक लड़की की मदद करती है और उसे मीडिया के ध्यान से बचाती है। बाद में एनी घर लौटती है, अपनी बेटियों का स्वागत करती है और अपने पति पियरे से मिलती है, जो जिनेवा जाने की तैयारी कर रहा है। उनके बेटे थियो को एक टीचर के साथ हुई घटना के बाद पुलिस से बात करनी पड़ती है, और वह अपनी बेटियों को घुड़सवारी की शिक्षा दिलाने ले जाता है। फिर अपनी बहन मीना से मिलने उसके सैलून में जाता है। फिर वह थियो का सामान लिविंग रूम से उसके कमरे में रखने के लिए घर लौटती है। थियो के नहाने के बाद बेडरूम में उसे घर को साफ रखने की याद दिलाई जाती है, और उसे लंच के दौरान अपनी चीजें रखने के लिए एक अलमारी दिखाई जाती है। थियो उनके साथ जुड़ जाता है और किसी से उसके लिए कॉफी बनाने को कहता है, और उसकी बहनें उसे अपना प्यार दिखाने के लिए एक अच्छा तोहफा देती हैं। अगले दिन एनी काम के कॉल्स को संभालते हुए जल्दी घर लौट आती है। घर पहुंचने पर उसे नर्सरी में एक चाबी का गुच्छा मिलता है। थियो और उसकी बहनें इसे देखकर खुश हो जाती हैं, और उस शाम पियरे एनी के साथ अपने काम की परेशानियां साझा करता है, जो उसे थोड़ा आराम लेने के लिए कहती है। वे एक दूसरे को हैं, और पियरे उस सुबह थियो के साथ हुई बातचीत का जिक्र करता है, जिसमें उसने उसे अपने कमरे में धूम्रपान करते हुए पाया था। फिर एनी और उसके दोस्त अपने घर को बिखरा हुआ पाकर हैरान हो जाते हैं, जैसे कि उनका घर लूट लिया गया हो और उसका बैग काम पर गायब हो गया हो। एनी एक ग्राहक सारा और उसके पिता से मिलती है, जो गलती से उसके डेस्क पर एक पेय गिरा देते हैं, जिससे वह बाद में परेशान हो जाती है और समुद्र तट के लिए सामान खरीदती है। थियो उसकी मदद करता है और उसे नदी के किनारे पिकनिक के लिए अपने और लड़कियों के साथ शामिल होने का कहता है। अपना सिर पानी में डुबोने के बाद वह हंसी के साथ जवाब देती है, और वे सभी घर लौट आते हैं। वापसी के दौरान लड़कियां सो जाती हैं और थियो महिला को उन्हें उनके कमरे तक ले जाने में मदद करता है। अगले दिन घर पहुंचने पर एनी और थियो पोर्च पर एक खुशहाल बातचीत करते हैं, जबकि पियरे अपनी बेटी को गले लगाता है और देर शाम को अपनी आने वाली काम की यात्रा के बारे में बात करता है। थियो एक सोप ओपेरा देखने में घुमा हुआ है और एनी को स्क्रीन पर एक सीन में शामिल होने के लिए बुलाता है। अचानक एक खास महसूस की चाहत जाग जाती है, और लगभग बिना सोचे समझे वह जो देखता है उसे उसी तरह से अपनाता है। वह उसकी तरफ इशारा करता है और हैरान हो जाता है, और उसे उस पल को भूलने और शो देखने को कहता है। जब पियरे अपने काम से लौटता है, तो वह अपनी नौकरी के बारे में मजेदार कहानियां साझा करता है, जबकि एनी हाल की घटनाओं पर गिल्टी महसूस करती है और उनके व्यवहार में कुछ अजीब सी बातें देखती हैं। इस बीच जुड़वां बच्चे दोस्तों और परिवार के साथ जन्मदिन मनाते हैं और पार्टी के दौरान उपहार खोलते हैं। एक लड़की अपनी मां से कहती है कि उसकी पानी की बंदूक भर दे, और एनी खलिहान की ओर जाती है, जहां थियो उसे अचानक से समर्थन देने की इच्छा से चौंका देता है। मीना उन्हें देखती है और अपनी बहन के कामों से परेशान हो जाती है। वह अपने बेटे के साथ जाने का फैसला करती है, जबकि पार्टी जारी रहती है। पियरे एक मीठे पल को कैद करता है जब उसकी बेटियां अपने जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाती हैं। एनी बगीचे में थियो का इंतजार करती है, जिससे उनके आपसी समर्थन और पारिवारिक सीमाओं का सम्मान करने के बारे में एक सच्ची बातचीत होती है। इस दौरान थियो को निराशा का एक एहसास होता है, लेकिन वह अपनी निराशा के बावजूद परिवार में विश्वास और एकता बनाए रखने के महत्व को मानता है। इससे पहले कि वह अपने भविष्य के रिश्तों से ईर्ष्या करे, वे एक साझा करते हैं। एनी सोने जाती है और अपने पति के लिए एक संदेश छोड़ने का मन बनाती है। बाद में वह थियो के कमरे में जाती है और एक टेप रिकॉर्डर और कुछ नोट्स पाती है। वह थियो के साथ अपनी बातचीत का कोई भी संकेत हटाकर अपनी गोपनीयता की रक्षा करने का फैसला करती है। अगले दिन वह परेशान होती है कि उसके पति ने उसका संदेश नहीं पढ़ा, तो वह लड़कियों को अपने दिमाग को साफ करने के लिए हॉर्स क्लब ले जाती है। गाड़ी चलाते समय उसका फोन बजता है
जिससे वह थोड़ी विचलित हो जाती है और उसकी कार सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाती है। वे टैक्सी से घर लौटते हैं और पियरे पहले से ही घर पर होता है। लड़कियां रात के खाने के दौरान दुर्घटना के बारे में बात करती हैं, जबकि पियरे चुपचाप सुनता है। उस रात बच्चों के सोने के बाद पियरे और एनी के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। पियरे ने बताया कि थियो ने उसके साथ ज्यादा समय बिताने की बात कबूल की है, कुछ बातें बताते हुए और थियो के आरोपों को नकारते हुए। हालांकि पियरे को एनी पर विश्वास करने में परेशानी हो रही है। वह अपने सौतेले बेटे के साथ समस्याएं खड़ी करना बंद करने की सलाह देता है, लेकिन थियो गुस्से में आकर निराश होकर बिफर जाता है। बाद में पियरे निर्णय लेता है कि वह थियो को बोर्डिंग स्कूल भेजेगा। थियो एनी से उसके ऑफिस में मिलने जाता है और उनसे उनके कथित रिश्ते को स्वीकार करने की मांग करता है। एनी शांत रहती है और पियरे से आग्रह करती है कि वह झूठ बोले। क्रिसमस के दिन थियो उसकी इज्जत खराब करने की धमकी देता है। सारा एनी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए रुकती है। पियरे और बच्चे एक साथ खुशी मनाते हैं और इस दौरान मीना और एनी के बीच सुलह हो जाती है। पियरे एनी को एक खूबसूरत कंगन देकर चौंकाता है, जिसे क्रिसमस के बाद की पार्टी में बाकी महिलाओं ने भी सराहा। एनी और थियो अपने वकील से मिलने जाते हैं। थियो अब भी गुस्से में है और एनी पर आरोप लगाने की कोशिश करता है कि उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया। वकील थियो के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है और उसे उस रात के हालात को निजी तौर पर संभालने की सलाह देता है। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए।